हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सीजी ओपन स्कूल के यहाँ पर कंप्लीट आंसर देखने वाले संस्कृत विषय के। तो जैसा कि यहाँ पर सभी विषयों के सॉल्यूशंस कंप्लीट आपको मिल रहे हैं, एक से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस एक ही वीडियो में आज आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही यहाँ पर यदि आपने हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषयों के भी नहीं लिखे हैं, गृह विज्ञान, तो सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन एक से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के जितने भी क्वेश्चन है, सारे कंप्लीट सॉल्यूशंस एक ही ओनली एक वीडियो में आपको मिल रहा है। तो इस वीडियो को आपको देखना है और साथ ही जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनके भी आंसर आपको मिल चुके हैं। तो यदि आपने अभी नहीं लिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, फटाफट से जाके लिख लीजिए। और यदि चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दे ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सही विकल्प क्या आपको अ नंबर के प्रश्न पूछेगा। इसका पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विद्या, आपका करेक्ट आंसर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जम्बू फलानी, इसका करेक्ट आंसर है। और इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। गर्भात, इसका करेक्ट आंसर है गर्दभात। और जो चौथा है उसका आंसर होगा शिव। पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से वाल्मीकि है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिख लेना। चलिए ब नंबर के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। सर लिख लेना। चलिए ब नंबर के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पे मार्गात, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा बंधुबीह और तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रकार से उत्तर लिखना है। और इसी प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर होगा सत्यवान और पांचवा क्या होगा? विशाला। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए अब खंड स देख लेते हैं। और ब कॉलम दिए है तो यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ पर मैंने इसके आंसर लिखे हुए, आप फटाफट से इसी प्रकार से इसी क्रम में आंसर लिख लीजिए। और यहाँ पर है अक्षर युक्त है, इसका मिलान करेंगे साक्षर से, जिसको अक्षर से युक्त हो साक्षर। और सहवीर्य यानी करवा वह, यहाँ पर आंसर होगा षटपद, यहाँ पर सार ग्रहणम, इसका सही मिलान है। और यहाँ पर जो होगा धूपमालिनी यानी सरयू। और पतः यानी दुर्गंधम या दुगंधम, यहाँ पर आंगा इसका आंसर। चलिए 2 नंबर का देख लेते हैं। सत्य, सत्य आपको लिखना है। तो पहला क्या होगा? सत्य। इसी प्रकार से दूसरा भी सत्य, तीसरा सत्य और यहाँ पर चौथा भी आपका सत्य होगा। और जो पांचवा बात करते हैं यहाँ पर मतलब सारे उत्तर आपके सत्य में है। तो ये आपको आंसर इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए इसी प्रकार से आगे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं किस प्रकार से आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर क्या होगा? ट, ढ और अण, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। ट, ठ, ढ और अण, इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। संधि विच्छेद पूछे गए हैं, कोई 2 आपको करना है। तो जो साक्षर है उसमें क्या लिख देंगे? स धन अक्षर और अक्षर ह। और इसमें कश्य में क्या लिखेंगे? कह धन च। और सज्जन का होगा सत धन जन ह। यहाँ पर आपको विसर्ग लगाने हैं तो सत धन जन ह सज्जन हो जाएंगे। तो इसमें से कोई भी 2 कर लीजिए, आपको जो 2 अच्छे लगे। चलिए अगला उत्तर देखते हैं। इसी का ब नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपको जो शब्दों की संधि कर उसका नाम लिखना है, कोई 2। तो संधि के भी नाम आवश्यक है। तो मनः धन हर क्या बनेगा? मनोहरः। ये कौन सी संधि है? इसमें स्वर संधि है, तो यहाँ पर स्वर संधि लिख लीजिए। अब अगला है तत धन निकटे, तन निकटे इसका बनेगा, इस कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि। तो ये उत्तर लिख लेना है आपको। अगले प्रश्न के उत्तर देखते हैं। इसी प्रकार से यदि आप लिखना चाहे तो प्रतिदिनम, पंचवटी और राजपुत्र, इसमें यहाँ पर समास दिनम दिनम प्रति यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। और इसी प्रकार से पंचवटी का पंचानाम, वटानाम, समाहारः, यहाँ पर विसर्ग लगाना है। तो द्विगु समास का उदाहरण इसमें संख्याएं आती है। राजपुत्र, इसका राजाज्ञा पुत्र भी आप लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला है जो ब है, इसमें समास विग्रह आपको करना है और सामासिक पद का नाम भी बताना है। तो पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः यहाँ पर आएगा। और रामश्च लक्ष्मणचो मतलब राम लक्ष्मणों, इसका उत्तर होगा। इसमें द्वंद्व समास होगा राम लक्ष्मणों में और पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है। यहाँ पर आपको क्या करना है? जो शब्दों के रूप उसके निर्देशानुसार लिखना है। तो सप्तमी, चतुर्थी, प्रथमा विभक्ति पूछी गई है। सप्तमी जो है बालक की पूछी है, तो बालके, बालकयोः और बालकेषु, ये सप्तमी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? मध्यम, यहाँ पर इस प्रकार से अस्म
अध्यम होंगी और आसमाभ्याम और अस्मभ्याम, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। प्रथमा विभक्ति पिता की होगी पिता, पितरौ और पितरः, इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 में निम्न धातु रूपों के लकार, पुरुष और वचन पहचान कर लिखना है। कोई भी चार करना है तो देख लेते हैं चार इस प्रकार से। तो जो शब्द होंगे वो है लकार है, पुरुष और वचन पूछे गए। तो भवतु में कौन सा लकार, लोट लकार आएगा। कौन सा पुरुष, तो प्रथम पुरुष है। और कौन सा वचन, तो एक वचन। इसी प्रकार से क्रीडसी में लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन है। लभंते में लट लकार है, यहाँ पर लकार लिखना है आपको शब्द, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। इसी प्रकार से करिष्यति में रिट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य पहचान करें। इनमें कौन सा वाच्य आपको पहचानना है, मतलब यहाँ पर जो हो रहा है सह फलम खादती, ये कर्तवाच्य है यानी कि कुछ कर रही है, और सीत्या पुस्तक पढ़ रही है इसलिए कर्मवाच्य है। और तेन हस्यते कर्मवाच्य, ये भी आपका कर्मवाच्य है। तो तीनों हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको शब्दों के प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है। तो यदि सबसे पहले आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 10वीं सीजी ओपन स्कूल के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी चैनल पे मिल रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं दृष्टवा से। दृश्य धन कतवा, कतवा यहाँ पर प्रत्यय हो गया और दृश्यवा यहाँ पर उसकी प्रकृति में अलग हो गया। इसी प्रकार से हसी तुम है, हस धन तुमुन यहाँ पर बन गया। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखिए हस धन तुमुन। आगम में मतलब आ धन गम धन ल्यप प्रत्यय, तो ये आपका अलग अलग सब कुछ हो गए। तो ये इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में भी आपको जो तद्भित और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो धार्मिक धर्म धन एक यहाँ पर धार्मिक हो जाएगा। सत्यवाद धन यहाँ पर इन लिख लेना आपको, सत्यवादीन। और शान धन टाप धन तल, तो शान यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है तीनों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दी है इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है वो छोड़ दे रहे हैं, यदि आप करना चाहते तो भी कर लेते हैं। और आज मेरा जन्मदिन है। अधः मम जन्म दिवस अस्ति, मतलब आज मेरा जन्मदिन है, ये आपको लिख लेना है। सत्य बोलो, सत्यम वद, यहाँ पर आपको लिख लेना है। और कालिदास कवियों में श्रेष्ठ कवि है। कालिदास कवि नाम कवि है श्रेष्ठ अस्ति, यहाँ पर आपको लिख देना है। शिव जी को नमस्कार, शिवाय नमः, यहाँ पर आपको लिखना है। लता सर्प से डरती है, लता सर्पात विभेति, ये इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देख लेते हैं, किस प्रकार से आपको इसके प्रश्न पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ग्रामम परितः घनानि संति, गांव के चारों ओर क्या है, वन है। वनानि संति, ग्राम परितः वनानि संति। वृक्षात पत्राणि पतंती, मतलब वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, ये करेक्ट उत्तर है। सह पत्रम लिखती, वह पत्र लिखता है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। और यहाँ पर सत्यम रुयात, सदा सत्य बोलो, यहाँ पर आपको लिख लेना है। ग्रामेषु कृषि का वसंती, मतलब गांव में किसान रहते हैं, ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को देख लेते हैं किस प्रकार से है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 में आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला उपविषम है, इसको भी विच्छेद करना है। और प्रबोधम, दो कोई भी कर सकते हैं, तो प्रधन बोधम प्रबोधम और उपधन विषम उपविषम, इस प्रकार से हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 में अवयवों का वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको कोई भी दो सेंटेंस में करना है, तो दोनों देख लेते हैं। क्रमांक से देख लेते हैं। अध यानी आज, अधः रविवार अस्ति, मतलब आज क्या है, रविवार है। आप कोई भी दिवस यहाँ लिख सकते हैं, सोमवार, जो भी आप लिखना चाहे। अत्र, अत्र उद्यानम अस्ति, यहाँ पर अत्र क्या है, अव्यय है, तो अत्र यहाँ पर और अध दोनों कैसे हो गए, अव्यय वाक्य की प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 14 का हल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं, जहां अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम आपको पूछा गया। तो इस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे आदरणीय प्राचार्य महोदया शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा अमलहरा छतरपुर मंडलम मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर दुर्ग, इस प्रकार से। श्रीमंतः सेवायाम सविनय निवेदनम इदम यद अहम अध अकस्मात ज्वर पीड़ितः अस्मि, अतएव विद्यालयम आगंतुम सर्वथा असमर्थ अस्मि। कृपया 5 दिवसानां पंचदशाद आरभ्य 9-10 दिनांक पर्यंतम, यहाँ पर आप दिनांक लिख सकते हैं। अवकाशम स्वीकृत्य माँ अनुग्रहितम अनर्हित भवन्तः, मतलब मेरी तबीयत खराब है, इस कारण मैं जो 5 दिवस तक नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। यहाँ दिनांक लिख दीजिए। और इसी प्रकार से भवदिया शिष्या दिव्या नवम कक्षा अवर्ग, यहाँ पे आप अपनी कक्षा 10वीं कक्षा, ये आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देख लेते हैं। तो कराल मुख मकर भक्षी त्रिशाणी जम्बूफलानी, ये इस प्रकार से है। इसका यहाँ पर पूरा आपको लिख लेना है। तो अनुवाद क्या होगा? कराल मुख मगरमच्छ प्रतिदिन खाने के बाद बचे हुए जामुन के फलों को घर ले जाकर पत्नी को देता था। मगरमच्छिन मकरी उन फलों को खाकर मगरमच्छ से कहती, हे तुम्हारा मित्र प्रतिदिन इस तरह मीठे फलों को खाता है, उसका हृदय कितना मीठा होगा, उसको लाओ। और मगर प्रत्युत्तर देता है कि यह कैसे हो सकता है, मैं मित्र का मरण मृत्यु नहीं सोचता। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो दिया गया और एक तो ये होगा भास्कराचार्य का, यहाँ पर जो आपको दिया गया वर्णित अस्थि तक। तो भास्कराचार्य निश्चय ही दूसरे सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद और गणित के आचार्य थे। वे 12वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। सिद्धांत शिरोमणि इनकी सर्व प्रसिद्ध कृति थी। इसके 4 भाग है, लीलावती और बीजगणित संबंधी पुस्तकें हैं। ग्रह गणित और गोलाध्याय ज्योतिष से संबंधित, इन दोनों में ग्रहों की गति और उनके प्रभाव बताए गए हैं। ये आपको पूरा उत्तर इस प्रकार से लिख लेना है। अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देख लेना है यहाँ पर आपको। इस तरह परस्पर लड़ते हुए असुरों के विष मुझे बुझे हुए शस्त्रों से डरी हुई देवसेना भागने लगी। अकेले बोधिसत्व इंद्र ही रथ से असुरों की सेना को रोककर युद्ध में डटे रहे। तब सारथी मातली ने यहाँ से भागना ही उचित है ऐसा समझा, ऐसा मानकर इंद्र के रथ को लौटा दिया। ये उत्तर इसका पूरा इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। और देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। व्रतम यत्नेन संरक्षी दीतमेति च याति च अक्षिणो विततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः, यानी इसका अनुवाद क्या होगा? चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन तो पास में आता है और जाता यानी खर्च है। धन से क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता, परंतु यदि आप चरित्र से क्षीण होने पर, यदि आपका चरित्र ही व्यर्थ है, तो यहाँ पर आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, इस कहने का अर्थ है। परंतु चरित्र से क्षीण होने पर सब कुछ क्षीण होने के समान है, इसका अर्थ पूरा यहाँ पर बताया गया है। तो यह अर्थ इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर देख लेते हैं। तो किंस्वित प्रवसतो मित्रम किस्मिन्न मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किंस मित्रम मरिष्यतः। अब इसका अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ जो आपको पूछा, यक्ष ने पूछा, परदेश में रहते हुए का कौन मित्र होता है और घर में रहते हुए का मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है और मरने वाले का मित्र कौन होता है। इस प्रकार से यक्ष जो है उसने प्रश्न पूछे थे। ये पूरे प्रश्न को अनुवाद हिंदी में हो चुका है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर देखते हैं। जीवनम सर्व प्राणिनाम जलाशय सुनिर्भरम संरक्ष्य वर्धनीयम च जलम रक्षति रक्षितम। इसका अनुवाद क्या होगा? सभी प्राणियों का जीवन जलाशयों पर निर्भर है, इसलिए हमें उन जलाशयों के जलों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि जल नहीं है तो हम जो है यहाँ पर जीवन नहीं व्यापन कर सकते, तथा उनकी वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रक्षित जल ही हमारी रक्षा करता है। यदि जल नहीं रहेगा तो हमारा धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर देख लेते हैं। अरक्षितम तिष्ठति देवरक्षितम, पंचतंत्रम की जो कविता है इसके अनुसार यहाँ पर देख लेते हैं। जो पंचतंत्रम से कहानी है उसमें से लिया गया। इसका अनुवाद क्या होगा? जिसका कोई रक्षक नहीं होता उसकी रक्षा भगवान करता है। माता गुरु तरह भूमे, माता कैसी होती है? भूमि से भी भारी होती है, अर्थात हमारे सारे कर्मों को माता ही करती है। हमारी सारी जो है हमारा सारा देखभाल माता ही करती है। मातारुराज्ञा गरियसी, माता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। ये आपको महाभारत वन पर्व में मिल जाएगा। और नास्ति मात्र समा छाया, यानी माता के समान कोई छाया नहीं होता। जो हमारे लिए एक माँ कर सकती वो कोई और नहीं कर सकता, यानी कि माता के समान कोई छाया नहीं होता, माता के समान कोई नहीं है। माता की छाया सबसे घनी और शीतल होती है। माता भूमि पुत्र अहम पृथ्विया, मतलब भूमि माता है और मैं पृथ्वी का क्या हूँ? पुत्र हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जो प्रश्न क्रमांक 21 था इसमें आपको यहाँ पर सुभाषित आने के जो श्लोक है वो लिखना है। जैसे कि अभिवादन शीलस्य नितनम वृद्धोपस्विनः चत्वारि तस्य वर्धनते आयुर्विद्या या शीलम व्रतम यलेन संरक्षित चित्तमेति च याति च अक्षिणो विवतः क्षीणो व्रतस्थः हतो हतः। इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो श्लोक दिए गए, तो ये आपको लिख लेना है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर इस प्रकार से है। महिला निज घटात विशाल शिलाखंडे स्थाप्यतानि स्म, ये आपको लिख लेना है। दूसरे का क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम शरीरात वाकगता। और इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा शकुंतला कण्वम प्रणमति। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। और देख लेते हैं पांचवा जो यहाँ पर है, सर्व परित्यज्य शरीरस्य रक्षा करणीय। यहाँ पर ये इसका आंसर लिख लेना है। आगे देख लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 24 है, यहाँ पर आपको जो प्रश्न है उनके उत्तर हिंदी में लिखना है। जैसे कि कोई 4 यहाँ पर करना है, इनमें से कोई भी आप 4 कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, सत्याग्रह आश्रमः कुत्र स्थितः अस्ति, यानी कि सत्याग्रह आश्रम साबर, यहाँ पर आपको इसके उत्तर हिंदी में, या आप इसका इस प्रकार से लिखिए, सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थित है। जो सत्याग्रह आश्रम है वो साबरमती में स्थित है। केवल आप यहाँ कहाँ स्थित है लिखिए, यहाँ पर साबरमती नहीं लिखना है आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा उसको हिंदी में, उत्तर हिंदी में देना है। मतलब आप इसके जो क्वेश्चन पूछा आपको, साबरमती आश्रम कहाँ, जो सत्याग्रह आश्रम है वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, साबरमती आश्रम में। केवल इसका ये भी लिख सकते हैं आप, साबरमती में स्थित है। यहाँ पर अगला प्रश्न है तीसरा, भ्राता कम प्रति द्वेषम न कुर्यात्, भाई बहन के प्रति द्वेष न करे। आर्यभट्टः कस्याः पद्धत्याः आविष्कारं कृतवान्, आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया। इसके उत्तर अच्छे से लिख लेना आपको। दशरथस्य राजधानी कहाँ आसीत्, दशरथस्य राजधानी, दशरथ की राजधानी क्या थी, अयोध्या थी। ये आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 25 में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो ये आपको इस प्रकार से लिखना है। चलिए देख लेते हैं आप किस प्रकार से लिखोगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख लेंगे, प्राणस्य श्रेष्ठतम में, शरीर में प्राण मनुष्य का श्रेष्ठ है। इस पाठ में मनुष्य के प्राण को श्रेष्ठ माना गया है। इसे उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्मा जी ने जो बताया है, तो ब्रह्मा जी के पास नेत्र कान मन आदि गए और प्रश्न किए कि हम सभी श्रेष्ठ हैं, हमारे बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। वाणी कहता है, मेरे द्वारा मनुष्य वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मेरे बिना जीवन असंभव है। इसी प्रकार यहाँ नेत्र कहता है कि मेरे बिना मनुष्य देख नहीं सकते, किसी वस्तु का आभास नहीं कर सकते, प्रकृति सौंदर्य को निहार नहीं सकते और मेरे बिना जीवन असंभव है। इसी प्रकार से कान क्या कहता है, मेरे बिना मनुष्य सुन नहीं सकता, दूसरे की बातों को समझ नहीं सकता, मेरे बिना जीवन कैसा है, असंभव है। इसी प्रकार से मन भी कहता है, मन कहता है कि मेरे बिना मनुष्य सोच नहीं सकते, किसी बातों पर विचार नहीं कर सकते, चिंतन मनन नहीं कर सकते, अतः मेरे बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तब अंत में इन सभी की बातों को सुनकर जो प्राण शरीर से निकलने ही वाला होता है, तभी मनुष्य का शरीर बेजान हो जाता है। वाणी नेत्र कान और मन भी काम करना बंद कर देते, तभी सब प्राण से निवेदन करते हैं कि आपके बिना जीवन असंभव है। मनुष्य के शरीर में सबसे श्रेष्ठ क्या है, प्राण है, इसके बिना जीवन असंभव है। तो ये इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पर मनुष्य जो कहता है, नेत्र कहता है, कान कहता है, मन कहता है कि आखिर में कौन श्रेष्ठ है, मनुष्य के शरीर में श्रेष्ठ केवल प्राण है, इसके बिना क्या है, जीवन असंभव है। तो हमारा शरीर केवल एक माध्यम है जिससे शरीर कार्यशील होता है, परंतु प्राण के बिना हम सब कैसे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो ये उत्तर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं सीजी ओपन स्कूल छत्तीसगढ़ के यहाँ से देखे संस्कृत के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक अंतिम तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने यदि कोई भी विषयों के हिंदी इंग्लिश विज्ञान सामाजिक विज्ञान ग्रह विज्ञान के नहीं लिखे हो प्रश्नों के उत्तर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट से सभी विषयों के आंसर कंप्लीट कीजिए। आपको एक ही वीडियो में सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कोई भी विषय हो पूरे एक ही वीडियो में आपको आंसर मिल रहा है। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों में भी फटाफट से शेयर कर दो। अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर दो जल्दी से, यदि शेयर नहीं करा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फटाफट से शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।